नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ के खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला महामंत्री विजय सैनी जी। विजय सैनी जी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में उनसे जानेंगे। विजय सैनी जी, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा है? मेरा सामाजिक जीवन, जब मैंने होश संभाला तो हमारे पिताजी ये कहा करते थे कि भाई, ये जो पिक्चर होती है, इन्हें देखने की बजाय आप रास्ते में चलते लोगों को, अपने मकान पर आने वाले लोगों को, इनकी तरफ ध्यान दो तो देखते हैं कौन किसकी मदद करता है। तो वो विचार अपने मन में बैठ गया और जब से जो है हम मदद करने के लिए समाज सेवा में उतर रहे हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी को कोई ऐसी आपदा में फंस जाता है उसको मदद करना, अस्पताल में कभी पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी किसी की ऐसे गरीब की मदद करना। तो ये रहता है, बस में कोई ऐसा चढ़ जाता है जिसके पास पैसे नहीं होते तो हम अगर होते हैं तो उसकी मदद करते हैं। इस तरह का हम जो है समाज सेवा में अपना योगदान करते हैं। वैसे आपने बताया कि मदद हम लोगों की करते हैं, तो है ऐसा कोई यादगार पल जो आपने किसी बस में किसी के पास पैसे ना हो और आपने उसका टिकट लिया हो? हाँ, एक अरुण नाम के व्यक्ति थे। वो उनका राजस्थान में एक गांव पड़ता है, मेहंदीपुर या कुछ ऐसा ही गांव है, अब तो पूरा ध्यान नहीं रहा। तो उनकी हमने मदद की और 2 महीने बाद उनका फिर हमें मनी ऑर्डर मिला। उन्होंने वो पैसा वापस किया तो हमें एक बार को खुशी सी हुई, दूसरी बार को हम बड़ा सोचा विचारा कि ये कितना अच्छा आदमी है, इसका मतलब हमारे से भी अच्छे लोग हो सकते हैं। हमने फिर उस पैसे को जो है उसका प्रसाद मंगा करके लोगों को बांट दिया, मंदिर ले जा करके। तो ऐसे आदमी हमें मिले। सियासत में आपका कैसे आना हुआ है? हाँ, ये जो है सियासत में, ये तो अपने हम गांव की राजनीति से जो है आगे बढ़े। हमारे गांव में जो राजनीति चलती थी वो विशेषतः वहाँ एक हिंदू मुस्लिम के हिसाब से चलती थी। मुस्लिम परिवार था। 20-25 साल तक एक ही परिवार ने जो है प्रधानी गांव में की। तो वहाँ इतना कमज़ोर कर दिया गया लोगों को कि थाने में जाते थे तो में 2 पक्ष थे, 2 व्यक्ति थे, एक उधर हो जाता था एक उधर। गांव के लोग जो हैं वो अपना फैसला वहाँ नहीं कर पाते थे, वो कचहरी जाते थे। हमारे दिमाग में आया कि ये इनका कचहरी जाना बंद करो, सबके फैसले यहीं होंगे गाँव में ही। तो उस समय सन हम 78 से आगे बढ़े। हमने गांव में हिस्सेदारी करी और अपने गांव के ऐसे ढेर झगड़े बंद करा दिए, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का। कि कोई झगड़ा हमारे गांव में, बस ये मान लीजिए कि 10 साल से कोई भले ही हो गया हो, नहीं तो हमने 78 से होने नहीं दिया फिर। देखा जाता है कुछ अधिकांश दल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म और जाति के नाम पर तो केवल जिन लोगों का अपना खाना कमाने का जो वसीला होता है, एक रोजगार होता है, तो वे लोग बांटते हैं। वरना धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये सिखाता हो कि इन्हें आपस में लड़ाया जाए। जैसे हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। तो इस पे हिंदू भी और मुसलमान भी, सिख ईसाई जो भी कोई है, वो सारा मेरा परिवार है। जीव जंतु सारा मेरा परिवार है। तो इसलिए लड़ाई का कोई औचित्य नहीं बैठता। अगर हम उनसे उसी प्रकार प्यार करें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बटेगा। केवल वही लोग बांटते हैं जिन्हें आवश्यकता होती है अपना खर्च चलाने की। भारतीय जनता पार्टी क्यों और कौन से वर्ष में आपने ज्वाइन की है? भारतीय जनता पार्टी विशेषतः सन 1996 से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। अब तक आपने किन किन पदों को भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भूषित किया है? भारतीय जनता पार्टी में सन 96 में मैं जब इधर मुझे भेजा गया या मैं आया आवश्यकता समझ करके, तो उस समय जो सदर तहसील थी, भाजपा का सदर तहसील का मुझे प्रभारी बनाया गया। मैंने काम किया। उसके बाद चलते हुए मैं किसान मोर्चा का जिला महामंत्री रहा। उसके बाद जो है फिर मेन में भारतीय जनता पार्टी में मैं जिले का महामंत्री रहा। 4 के आसपास की बात है। देवव्रत त्यागी जी उस समय हमारे जिला अध्यक्ष थे।
उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में ज़िले का उपाध्यक्ष रहा और सतपाल पाल जी के साथ ये जिला अध्यक्ष थे, तो इनके साथ जो है मैं ज़िले का सदस्यता प्रमुख रहा। अन्य जो ऐसी जिम्मेदारियां थी उनको तो निभाता चला गया कि मैं तहसील, एक विधानसभा का बुढ़ाना का प्रभारी रहा, चरथावल विधानसभा का संयोजक रहा, इस तरह के तो पद निभाता चला जा रहा हूँ। और अब फिर मैं शुक्ला जी के साथ ज़िले का महामंत्री हूँ। मैंने आपसे पूछा सवाल में ही कि आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुन किया, अन्य और दल भी हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को मैंने इसलिए ज्वाइन किया या चुना अपने जीवन में कि भारतीय जनता पार्टी, इन शब्दों से ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारत की जनता की जो पार्टी है, यानी कि पूरे भारत की जनता का जो विचार है वो विचार इसी पार्टी में सिद्ध होता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। अन्य किसी पार्टी में कोई परिवार नहीं मानता पूरी पृथ्वी को, तो इसलिए ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को। सियासत में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? उस समय जब मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर हुआ तो यहाँ मुजफ्फरनगर ज़िले में बहन मालती शर्मा जी थी। सबसे पहले बहन मालती शर्मा जी को हमने अपना आदर्श माना। साथ साथ में डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जो यहाँ ज़िले के महामंत्री भी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं मुजफ्फरनगर के, समय की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें अपना पूरा सहयोगी हमने माना और आज भी हम लोग उनकी कदर करते हैं। हालांकि बहन जी चली गई हैं, सुभाष जी हैं, और उसके बाद हमें जीवन में जो जो लोग मिले, माननीय देवव्रत जी हैं जिला अध्यक्ष जी, जिन्होंने अध्यक्ष रहते हुए मेरे साथ महामंत्री के साथ काम किया। और ऊपर बढ़ते हुए हमें उस समय कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग था, उनसे हमने कुछ बिंदु लिए जीवन में जिन्हें लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। कभी सियासत में आने के बाद आपको लगा हो कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए एक या किसी और फील्ड में मुझको जाना चाहिए? अभी तक ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे किसी और फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ना आवश्यकता। पार्टी ने अब खुश होकर के मुझे जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास भूमि विकास बैंक का जो है चेयरमैन बनवाया है, तो मुझे तो इसी में खुशी हो रही है कि पार्टी ने इतना तो मुझे दिया कि अब कम से कम एक बैंक, एक शाखा का मैं चेयरमैन बना। इसलिए मैं तो इस थोड़े से प्रसाद में ही प्रसन्न हूँ और कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि जो है कहीं दाएं बाएं होया जाए, ऐसा कुछ। कभी आप चुनाव लड़े हों सियासत में आने के बाद? हाँ, ये भी सत्य है। पार्टी में रहते रहते ऐसा विचार जरूर बन जाता है जब आदमी, मेरा कई बार टिकट होने के लिए मोरना विधानसभा उस समय होती थी तो वो सैनी सीट मानी जाती थी। आज भी उस पर जो है सैनी काफ़ी दमदार पड़ता है, तो मैंने बहुत टिकट मांगा, लेकिन पार्टी में कुछ टांग खींचने वाले दो चार लोग होते हैं, उन्होंने दो चार कच्ची पक्की बात जो है सामने कही, वो बर्दाश्त नहीं हुई। तो इसलिए हमने जो है दंगल खींच करके, और ये तृणमूल पार्टी जो है उस समय, तो इस पार्टी से एक पर्चा भर दिया, लेकिन भाव यही था कि यार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, और पर्चा भरने के बाद हम घर बैठे गए। बस इतना काम हमने किया। आगे की कोई चुनावी रणनीति है? आगे की चुनाव रणनीति वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है। पार्टी अगर आवश्यकता समझेगी तो वो मुझे टिकट दे सकती है। अगर आवश्यकता समझे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं इतने में ही खुश हूँ कि मुझे चेयरमैन बना दिया, बस बहुत है। किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? इस समय दो विधानसभाएं हमारे लिए जो है बड़ी उत्तम रहती हैं। खतौली विधानसभा, उसमें सबसे ज़्यादा अगर जातिगत समीकरण देखें तो सैनी वोट बहुत है। दूसरे नंबर पर मोरना की जो मीरापुर विधानसभा बनी है, तो उस विधानसभा में अपना बहुत ज़्यादा पहले से ही संपर्क रहा है, क्योंकि मास्टर रामपाल सैनी को एक बार हमने जो है वहाँ से 2 बार जिताया।
इसलिए दोनों विधानसभाओं में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आपको विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा दे दिया जाता है, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, मेरे संज्ञान में वहाँ की स्थिति देख करके जो मुद्दे ऐसे होते हैं, वैसे विशेषतः मेरे माइंड में रहता है कि युवाओं की तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए। युवाओं के लिए स्टेडियम हो, युवाओं के लिए संस्थान हो शिक्षा के, युवाओं का जितना कुछ हम कर सकते हैं वही अपने देश को प्राप्त हो सकता है, उसी से ही भविष्य सुधर सकता है। तो उस तरफ अपना विशेष ध्यान रहेगा। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री विजय सैनी जी। हमने इनसे बात की और जाना इनके राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में। तो विजय सैनी जी, आपका खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपना कीमती समय निकाल करके जो है मेरे से वार्ता की।